हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक्मे इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो आज एक छोटा सा टॉपिक हम लेके हाजिर हैं जिसका है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इसमें कोई इससे सबसे पहली बात कि जो भी फ्यूचर टेंस होते हैं बच्चे, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूचर टेंस से आपके एग्जाम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं। और जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो जब आपका नेक्स्ट टॉपिक खत्म हो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम जो करेंगे कंडीशनल से। ओके, जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा जो एरर पूछा जाता है वो होते हैं फ्यूचर कंडीशनल। ओके, लेकिन हमको ये सारी चीजें भी जाननी जरूरी है यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस के जो बेसिक्स है। ओके, सो कुल मिला के क्या है कि ना तो फ्यूचर इंडेफिनिट से, ना तो फ्यूचर कंटीन्यूअस है और ना तो फ्यूचर परफेक्ट से आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, हल्का फुल्का बस आपका स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इसमें स्ट्रक्चर में बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आपका इसके बाद जो आएगा एक फ्यूचर परफेक्ट का एक छोटा सा वीडियो आएगा, और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल का, यानी कि जो फ्यूचर में कंडीशन होते हैं उससे रिलेटेड आपका जो भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देते हैं या फिर आप स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है। ओके, फिलहाल हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या आता है, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। अगर मैं कहता हूं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चे, V1 प्लस आईएनजी होता है। ओके, जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और फ्यूचर में क्या आता है, तो फ्यूचर बनाता है तो आपका विल आ जाएगा, और सेल जिसको लगाना वो अपना सेल भी लगा सकता है। ओके, हम इस चीज में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं सेल और विल के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या करते हैं, रेफर्स टू एन अनफिनिश्ड एक्शन और इवेंट विल बी इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हम ऐसे टेंस को कहते हैं जो कि एक इमेजिनेशन है कि फ्यूचर में ये काम उस टाइम पे चल रहा होगा। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी 12th में होगा। ओके, सो उसका ड्रीम होगा कि मुझे 12th के बाद इंजीनियरिंग करना हो, तो वो इमेजिन कर सकता है कि नेक्स्ट ईयर मैं इस साल कहीं भी रहूंगा, या तो दिल्ली में रहूंगा या पढ़ाई कर रहूंगा या लंदन में रहूंगा पढ़ाई कर रहूंगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस जो टेंस होता है आपके फ्यूचर को इमेजिनेशन करने के लिए कि मैं उस टाइम पे ये काम कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब वो आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, जो फ्यूचर प्लान एक्शन है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का करते हैं। ओके, तो वही करा प्रोग्रेस एट अ टाइम लेटर देन नाउ। ओके, सो वो उस टाइम पे प्रोग्रेस होगा। ओके, अब देखो बच्चे, सबसे बड़ी चीज इसमें स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर विल या सेल, और जो आपका सेल आता है वो आता है आई और वी के साथ। उसके बाद देखिए वी, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका जो आपका टाइम एक्सप्रेशन होगा तो वो आपका जो भी होगा। ओके, अब देखिए सबसे बड़ी वजह ध्यान देने की बात है कि ये जो नॉट है ना, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं इसी में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि विल और सेल के बाद डायरेक्ट हम मतलब कि बी आता है। नहीं, देखिए जैसे कि ये आपका विल है और ये सेल है, अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो इन दोनों के बीच में यानी कि बी और विल सेल के बीच में आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, यानी कि नॉट आता है। कितने बच्चे कंफ्यूज होकर यही गलती करते हैं कि विल और सेल के बाद बी कर देता है और उसके बाद नॉट कर देता है, वो गलत होता है। आपको ध्यान का रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और बी दोनों के बीच में क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको यहीं पे करना है, जो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो क्लियर है बात, यानी कि सब्जेक्ट विल और सेल, और उसके बाद आपका था नॉट, और तब बी प्लस B1 प्लस आईएनजी। ओके, अब नेक्स्ट वही जब इंटरोगेटिव आता है तो विल और सेल, और फिर वही बात, जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, आपका बी आता है। तो बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि V1 प्लस आईएनजी के बाद लगाते हैं। नहीं, आपको ध्यान रखना है विल सेल, या फिर दिमाग में चलता है कि विल सेल के डायरेक्ट बाद बी आ जाएगा। नहीं, विल सेल के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, आपका बी आएगा। ओके, तो V1 प्लस आईएनजी। सो ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है नॉट लगाने में, और जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं यानी कि बी कंफ्यूज क्रिएट करता है। ओके, सो अब क्लियर है बात, इसको ध्यान से आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने सेंटेंस ले रखे हैं, जैसे कि ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, और ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और ये आपका इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का ये आपका साइन होता है। ओके, क्योंकि जब भी हम रिटन इंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि रिटन में हमको इसी के हेल्प से पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मार्क है और कहां पे फुल स्टॉप है। ओके, और स्पीकिंग में तो हम कुछ ही बोल सकते हैं। ओके, सो ये चीज है। ओके, अब देखिए यहां पे जो आपका सेंटेंस है, देखिए ही विल बी गोइंग टू आगरा। अब देखिए यहां पे जो आपका टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि सुन, वो अभी गया नहीं है, वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं आगरा जाऊंगा। ओके, अब देखिए, अब जैसे देखिए हमने इसका नेगेटिव बनाया आई सेल, और देखिए उसके जस्ट पर नॉट आया आपका, और उसके बाद क्या है, आपका बी आया है। यानी कि मैंने वही कहा कि सेल और बी के बीच में क्या आएगा, नॉट गोइंग टू आगरा, यानी कि वो आगरा नहीं जा रहा होगा। नेक्स्ट ये आपका है इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, सेल आई, देखिए जस्ट सब्जेक्ट को तो आपका क्या है, आपका बी आया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। गोइंग टू आगरा, और आपका क्या हो जाएगा,
कि वो आगरा जा रहा होगा, मतलब कि क्या हुआ, क्वेश्चन करे कि क्या हुआ, आगरा जा रहा होगा। ओके, सो मुझे लगता है कि ज्यादा चीज आपको बस जो चीजें ध्यान देने वाली बात है मैंने वो कर दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ओके, और आप भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी रेंडमली आप सेंटेंस पिक कर सकते हैं जो फ्यूचर में आप करने वाले हैं। ओके, जैसे आपको बोलना हो कि कल मैं खेल रहा हूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, कल। कल का देखिए दो चीज होता है, अगर आपका जो आने वाला कल है तो उसके लिए आप लिखेंगे टुमारो। ओके, अगर आपका आने वाला कल है तो आप क्या लिखेंगे, टुमारो। और आपका अगर बीता हुआ कल है तो वो आपका क्या होता है, यस्टरडे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे हम यस्टरडे का यूज करेंगे या टुमारो का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे टुमारो का यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर के लिए क्या आता है, टुमारो, जो आने वाला कल होता है। और यस्टरडे हमने पास्ट में यूज किया था जब हम सिंपल पास्ट पढ़ रहे थे। ओके, तो जैसे कि कल मैं खेल रहा हूंगा तो क्या होगा, आई विल बी प्लेइंग टुमारो। कल मैं नहीं खेल रहा हूंगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो। ओके, क्या मैं कल खेल रहा हूंगा तो क्या होगा, विल, या फिर जिसको सेल लगाना है, आई है, तो सेल आई बी प्लेइंग टुमारो। ओके, सो ऐसे रेंडमली आपको कोई सेंटेंस पिक करना है और आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्योंकि आपको मेन जो चीज है स्ट्रक्चर है, आप सेंटेंस खुद से बना सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे इसमें ज्यादा आपको कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो फ्यूचर टेंस है, जो फ्यूचर टेंस होता है उसका आप स्ट्रक्चर बस दिमाग में सेट करके चलना है। फ्यूचर टेंस का ना तो स्पीकिंग में ज्यादा यूज है और ना ही रिटेन इंग्लिश में। हाँ, थोड़े मतलब जो चीजें आते हैं मैंने बोला वो कंडीशनल में आते हैं, तो कंडीशनल को हम देखेंगे। ओके, सो आज की वीडियो को बहुत छोटी सी वीडियो है, आई नो दैट, बट इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, सो मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता क्योंकि किसी को ज्यादा घुमाने फिरने से कुछ ज्यादा मतलब होने वाली बात है नहीं। ओके, हाँ, कंडीशनल की जो क्लास है वो आपका 10 या 15 मिनट का होगा, सो वो बेटर क्लास होगी। ओके, और इसका जो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ओके, सो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं क्योंकि छोटा सा वीडियो था, इसमें कुछ था नहीं, जो छोटी मोटी बातें मैं आपको बता दी। ओके, सो थैंक यू सो मच, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।